दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और पोकेमॉन होराइजन्स के एपिसोड के अंदर, जो कि फैन मेड एपिसोड है जो कि मैंने बनाया। तो इस एपिसोड के अंदर होने वाला है ऐश वर्सेस टोबियास का रीमैच बैटल। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ऐश जो कैचअप बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन, और टोबियास ने उसको टाइटल मैच के लिए चैलेंज किया है, क्योंकि टोबियास ने उससे पहले हराया था। इसलिए टोबियास ऐश को चैलेंज करता है एक और रीमैच के लिए, और ऐश के साथ वहाँ पर गैरी भी होता है। और इन दोनों का बैटल, टोबियास और ऐश का बैटल होने ही वाला होता है थोड़े समय बाद में। और ऐश जो है स्टेडियम में जाने वाला है, क्योंकि वो वर्ल्ड मोनार्क है, इसलिए वो बाद में जाएगा चैलेंजर को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। तो गैरी ऐश को बोलता है, ऐश ऑल द बेस्ट, इस बार तुम ज़रूर जीत जाओगे। और ऐश बोलता है, हाँ गैरी, इस बार मैं टोबियास को बहुत ही बुरी तरह हराऊंगा। पिछली बार का बदला इस बार हम लेंगे, क्यों पिकाचू, है ना। आंखों में एक अलग ही चमक होती है, क्योंकि वो इस बार टोबियास को पक्का हराने वाला है। और डॉन भी वहाँ पर होती है और ऐश को ऑल द बेस्ट बोल देती है। फिर गैरी बोलता है, चलो ऐश, अब हमें स्टेडियम में चलना चाहिए, वहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, अब तुम दोनों का बैटल के भी किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। तब ऐश बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो पिकाचू, इस बार उसे कुछ भी करके हराना है। गैरी, डॉन और ऐश ये तीनों स्टेडियम के लिए चले जाते हैं, और स्टेडियम में बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई होती है सिनो रीजन से, क्योंकि टोबियास सिनो का चैंपियन है और ऐश वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए दोनों के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई हुई होती है। और ऐश के सारे कंपेनियन भी ये बैटल देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पिछली बार वो नहीं आ पाई। ऐश उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहीं पे स्टेडियम में हाथ हिला के बोलता है, दोस्तों इस बार मैं उसको ज़रूर हराऊंगा। टोबियास भी वहाँ पर आ जाता है और ऐश को बोलता है, तुम आ गए ऐश। तभी टोबियास और ऐश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और ऐश बोलता है, टोबियास इस बार मैं तुम्हें पक्का हराने वाला हूँ। टोबियास बोलता है, ठीक है ऐश, तुम भले ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल। फिर ऐश बोलता है, हम इस मैच में कितने फिनोमेना इस्तेमाल करेंगे। टोबियास बोलता है, मेरे पास एक भी फिनोमेना नहीं है, इसलिए हम कोई भी फिनोमेना यूज़ नहीं करेंगे, मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी फिनोमेना की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐश टोबियास को डायनामिक्स बैंड देता है, क्योंकि उसके पास एक और ज़्यादा होता है। तो फिर टोबियास बोलता है, ये क्या है। फिर ऐश बोलता है, ये डायनामिक्स बैंड है, अगर तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी और भी ज़्यादा मस्त होगी। फिर टोबियास अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है, जो होता है लैटियास, और ऐश उसे देखकर चौंक जाता है। ऐश भी फिर बाद में सोचता है कि ठीक है, ये फिर से लेजेंडरी पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा। फिर ऐश बोलता है, ठीक है टोबियास, इस बार तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ लुकारियो। फिर ऐश चूज़ करता है अपने लुकारियो को, और टोबियास उसे देखकर बोलता है, तुम्हारे पास लुकारियो भी है। फिर टोबियास बोलता है, लैटियास चलो जाओ, इस बार उसे पक्का हराना है। और लैटियास जो है वो और करता है, और ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो। और लुकारियो और स्पेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐश, लैटियास साइकिक अटैक इस्तेमाल करो। फिर लुकारियो उससे आराम से बच जाता है, क्योंकि वो ऐश का लुकारियो है यार। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है लैटियोस, उस पर साइकिक अटैक इस्तेमाल करो। और वो लुकारियो को लग जाता है, जिससे ऐश शॉक में आ जाता है। फिर लुकारियो अपने ऑरा पावर का इस्तेमाल करता है उसके साइकिक को टक्कर देने के लिए, और वो लैटियास को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी, और लुकारियो अपनी ऑरा पावर की वजह से लैटियास को ढूंढ लेता है। फिर ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो। और लुकारियो फिर से और स्पेयर का इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर टोबियास बोलता है, ऐश तुम्हारे छोटे मोटे हमले मुझे नहीं हरा सकते, अगर मुझे हराना है तो तुमको कुछ बड़ा करना होगा। लैटियास अपनी पावर दिखाओ, फिर से गायब हो जाओ। और फिर ऐश बोलता है, ठीक है टोबियास, हमें कुछ बड़ा करना होगा। और ये मैच लियोन भी देख रहा होता है, और लियोन बोलता है, ऐश टोबियास सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है, अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर सीधे डायरेक्ट हिट। फिर लुकारियो फिर से और स्पेयर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लैटियास को लगता नहीं है। फिर लुकारियो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसलिए ऐश उसे वापस बुला लेता है। फिर ऐश चूज़ करता है अपने एस पोकेमॉन चाइज़ार्ड, क्योंकि वो कांटो का एस पोकेमॉन है। फिर टोबियास बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास चाइज़ार्ड भी है। फिर ऐश बोलता है, हाँ मैं वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं हूँ, चाइज़ार्ड जाओ। टोबियास बोलता है, ठीक है इसे भी हम देख लेंगे, चाइज़ार्ड। फिर बाद में चाइज़ार्ड उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, और लैटियास शॉक में आ जाती है, और लैटियास भी उस पर अटैक करने लगती है। ऐश बोलता है, चाइज़ार्ड स्टील विंग अटैक इस्तेमाल करो। फिर लैटियास को वो डायरेक्ट हिट लग जाता है, जिससे लैटियास थोड़ा वीक हो जाता है। टोबियास लैटियास को वापस बुला लेता है और अपना अगला पोकेमॉन चूज करता है, जो कि होता है उसका डार्कराय, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है, और पूरी ऑडियंस उसको देखकर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाती है। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और इसके चाइज़ार्ड को एक ही निपटा दो। फिर बाद में जो डार्कराय शैडो बॉल अटैक करता है, जो कि चाइज़ार्ड को हिट नहीं होता है, क्योंकि चाइज़ार्ड उससे बच जाता है। फिर ऐश बोलता है, स्टील विंग का इस्तेमाल करो एक बार फिर से चाइज़ार्ड। फिर उसके बाद में गैरी बोलता है, ऐश स्टील विंग अटैक करने तो कोई असर नहीं होगा। फिर बाद में टोबियास बोलता है, हाँ ऐश डार्कराय फिर से शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और इस बार उसे हरा दो। और ये वाला शैडो बॉल उसके ऊपर लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड को थोड़ी सी HP कम हो जाती है। फिर ऐश बोलता है, ठीक है चाइज़ार्ड, इस बार हमें कोई तगड़ा प्लान करना होगा। ठीक है चाइज़ार्ड जाओ, ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो।
फिर चाइज़ार्ड उसके ऊपर ड्रैगन रेज इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसको थोड़ा डैमेज आ जाता है और डार्कराय थोड़ी देर पॉइजन हो जाता है। उसके बाद में टोबियास बोलता है ठीक है शैडो बीम का इस्तेमाल करूँ, और डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल करता है और ऐश बोलता है स्टील विंग का, जिससे ये दोनों टकरा जाते हैं और पूरी ऑडियंस फिर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। और इसके बाद में स्टेडियम पूरी तरह से धुआं हो जाता है। फिर जैसे ही धुआं हटता है दोनों पोकेमॉन खड़े हुए होते हैं, कोई भी डिफीट नहीं होता और चाइज़ार्ड बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हुआ था ज़्यादा। फिर डार्कराय ड्रीम एंटर यूज़ करता है। जैसे ही टोबियास ड्रीम एंटर यूज़ करता है चाइज़ार्ड को लगता है कि डार्कराय ऐश के पास में है, जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डार्कराय उस पर शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल कर देता है, जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ऐश को उसको रिप्लेस करने की इच्छा होती है। तो ऐश बोलता है इस तरह तो मैं हार जाऊँगा, चाइज़ार्ड तुम वापस आओ क्योंकि इस बार ये मैच तुम नहीं जीता पाओगे। तो अब मैं उस पोकेमॉन को चूज़ करूँगा जिसने पहले भी डार्कराय से लड़ाई की हो, क्योंकि ये मैच मुझे दिमाग से भी खेलना है और दिल से, ताकि ये मैच मैं आराम से जीत जाऊँ। तो फिर बाद में ऐश बहुत देर सोचने के बाद चूज़ करता है अपने सेप्टाइल को चूज़ करने की प्लान में। फिर ऐश बोलता है ठीक है अब मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें चुनने वाला हूँ सेप्टाइल। टोबियास अब तुम देखना पिछली बार का बदला, बाहर आ जाओ सेप्टाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर सेप्टाइल स्टेडियम में आ जाता है, जिससे फिर से जनता चिल्लाने लग जाती है। फिर टोबियास बोलता है ठीक है ऐश, तुम्हारे सेप्टाइल ने पिछली बार हमें हरा दिया था लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। फिर ऐश बोलता है सेप्टाइल लीव ब्लेड का इस्तेमाल करो, और सेप्टाइल जो है लीव ब्लेड के लिए चला जाता है। और टोबियास बोलता है ठीक है डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, इस बार उसे कुछ भी करके नहीं जीतने देंगे। डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देता है और सेप्टाइल लीव ब्लेड का इस्तेमाल तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है और सेप्टाइल उस पर डायरेक्ट 2-3 हिट मार देता है। ऐश खुश हो जाता है, ऐश बोलता है ठीक है टोबियास अब तुम हारने वाले हो। फिर सेप्टाइल को बोलता है बहुत अच्छे सेप्टाइल। फिर टोबियास बोलता है ऐश इस बार हम पक्का नहीं हारने वाले हैं, पिछली बार तो तुम मेरे 2 ही पोकेमॉन से हार गए थे, इस बार तुम कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। फिर ऐश सोचता है अच्छा तो तुम इस बार भी मुझे हराने की प्लान कर रहे हो। फिर टोबियास बोलता है हाँ डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल करो और उसके सेप्टाइल को एक ही झटके में हरा दो। सेप्टाइल को शैडो बीम डायरेक्ट हिट लग जाती है, लेकिन फिर भी ऐश बोलता है ठीक है लीव ब्लेड इस्तेमाल करो, और सेप्टाइल उस पर लीव ब्लेड अटैक कर देता है। इस बार भी उसका लीव ब्लेड डायरेक्ट हिट लगता है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे सेप्टाइल, इसी तरह अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम उसे पक्का जीत जाएंगे, इस बार तुम नहीं जीतने वाले हो टोबियास। फिर टोबियास बोलता है अच्छा ऐसी बात है, डार्कराय ड्रीम एंटर इस्तेमाल करो, और डार्कराय ड्रीम एंटर यूज़ कर देता है, लेकिन सेप्टाइल इस बार बच जाता है उससे आराम से। फिर ऐश बोलता है ठीक है सेप्टाइल अभी उसके ऊपर फिर से लीव ब्लेड का इस्तेमाल करो, क्योंकि लीव ब्लेड उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। सेप्टाइल पूरी स्पीड के साथ डार्कराय की तरफ बढ़ रहा था। फिर टोबियास बोलता है ठीक है डार्कराय फिर से शैडो बीम का इस्तेमाल करो और उसके सेप्टाइल को वहीं पर रोक दो। फिर डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल कर देता है और फिर वो वापस बोलता है ठीक है अब शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक कॉम्बिनेशन में जाते हैं और उसको लग जाते हैं। दोनों का बैटल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया होता है क्योंकि दोनों अपनी फुल स्पीड से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। कभी टोबियास का डार्कराय सेप्टाइल को अटैक करता था तो कभी सेप्टाइल डार्कराय पे अटैक कर देता था। दोनों का बैटल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल इस बार पिछली बार की तरह हम इसे हरा सकते हैं। टोबियास बोलता है हाँ देखते हैं कौन हराता है एक दूसरे को। फिर बाद में सेप्टाइल और ऐश का बॉन्ड सब हमको दिखने लग जाता है वहाँ पर। जैसे सेप्टाइल जो है डार्कराय के ड्रीम एंटर से भी बाहर आ जाता है और फिर से उस पर लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल कर देता है। और फिर ऐश बोलता है अब जो होगा देखा जाएगा। टोबियास भी बोलता है हाँ। सेप्टाइल लीव ब्लेड अटैक करता है और ये शैडो बॉल अटैक, दोनों का अटैक एक दूसरे को लग जाता है। और फिर ऐश बोलता है प्लीज़ सेप्टाइल ये मुकाबला मुझे जिता देना। फिर रेफरी बोलता है ये मुकाबला ड्रॉ होता है, सेप्टाइल और डार्कराय दोनों ही लड़ नहीं सकते, इसलिए दोनों के पास अब सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए हैं, तो ये मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है बहुत अच्छे, तुमने इस बार अच्छी कोशिश की। फिर बाद में ऐश बोलता है हाँ टोबियास मैंने अच्छी कोशिश की और मैं ये मैच तुम्हें हराने वाला था, लेकिन फिर बाद में जो टोबियास बोलता है ऐश तुमने पहले ही पोकेमॉन से मेरे डार्कराय को हरा दिया, बहुत अच्छे, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। फिर ऐश बोलता है हाँ टोबियास इस बार हम तुम्हें पक्का हराएंगे। फिर ऐश बोलता है ठीक है शुरू करते हैं। टोबियास भी बोलता है हाँ ठीक है। ऐश अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है और जैसे वो अपना पहला पोकेमॉन बाहर बुलाता है ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि ऐश का एक और चैम्पियन एस पोकेमॉन बाहर आ चुका था जो होता है इन्फर्नेप, और इन्फर्नेप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस बार वो जीत जाएगा। टोबियास अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है जो होता है लैटियास। ऐश बोलता है टोबियास तुमने लैटियास को चूज़ किया और इस बार हम तुम्हें पक्का हराने वाले हैं, इन्फर्नेप तैयार हो जाओ। टोबियास बोलता है देखते हैं ऐश कितना दम है तुम में। फिर बाद में जो है ऐश बोलता है टोबियास अब तुम पक्का हारोगे, इन्फर्नेप चलो जाओ अटैक करो।
फिर टोबियास बोलता है लेटियास ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो और उसे एक ही हिट में हरा दो। लेटियास ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करती है और इन्फर्नेप को वो थोड़ा सा लग जाता है। फिर टोबियास बोलता है बस इतना ही दम है तुम में। फिर ऐश बोलता है अच्छा अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इन्फर्नेप मग पंच का इस्तेमाल करो और इसके लेटियास को हरा दो जल्द से जल्द। इन्फर्नेप वही करता है और लेटियास के ऊपर मग पंच अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लेटियास उसे आराम से डॉच कर देती है। फिर ऐश अपने इन्फर्नेप को बोलता है कोई बात नहीं इन्फर्नेप। फिर लेटियास जो होती है वो टोबियास की तरफ इशारा करती है और फिर टोबियास बोलता है ठीक है लेटियास तैयार हो जाओ, अभी अटैक करो उसके ऊपर और उसे ख़त्म कर दो। और फिर जो लेटियास होती है वो रोर करती है और ऐश बोलता है इन्फर्नेप अब तुम भी तैयार हो जाओ, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहो, हम ही जीतने वाले हैं। फिर टोबियास बोलता है देखते हैं लेटियास स्पीड दिखाओ अपनी। और इन्फर्नेप के पास आके वो अपनी स्पीड दिखाने लग जाती है, जिससे इन्फर्नेप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लेटियास बहुत तेज़ी से ये काम कर रहा होता है। और फिर ऐश बोलता है अब मैं इसे कैसे निपटूँ। इन्फर्नेप एक जगह बैठ जाओ और उसे फोकस करके ढूंढो। और फिर लेटियास जो होती है वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है इन्फर्नेप पे। तभी ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी मग पंच का इस्तेमाल करो। और जैसे ही इन्फर्नेप मग पंच के लिए उठता है टोबियास बोलता है देखते हैं क्या करते हो, गायब हो जाओ। फिर ऐश सोचता है कि उसने बहुत जल्दी इसको गायब कर दिया, अब मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा वरना इन्फर्नेप हार सकता है। उसके बाद में टोबियास बोलता है ऐश देखते हैं तुम इस सिचुएशन में क्या करते हो। तभी वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए प्रोफेसर लोग बोलते हैं ऐश ऑल द बेस्ट, तुम जीत सकते हो, पूरी मेहनत करो, ऑल द बेस्ट ऐश। फिर ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी पूरी जगह पे फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करो। और इन्फर्नेप वही करता है, सब जगह फ्लेम थ्रोवर करता है, जिससे कि लेटियास जो है वो बाहर आ जाती है और दिखने लग जाती है। ऐश इन्फर्नेप को वापस बुला लेता है और फिर ऐश चूज करता है अपने लुक्कारियो को। और लुक्कारियो बाहर आते ही ऑरा की मदद से लेटियास को ढूंढ लेता है। फिर टोबियास बोलता है अच्छा फिर से लुक्कारियो। फिर ऐश बोलता है लुक्कारियो अभी बुलेट पंच का इस्तेमाल करो। और टोबियास बोलता है लेटियास उससे बचो, डॉच करो उससे। और लुक्कारियो बुलेट पंच का इस्तेमाल वहाँ पे कर देता है और जो लेटियास होती है वो वहाँ से बच जाती है। फिर ऐश बोलता है और स्पेयर का इस्तेमाल करो और उसे जल्द से जल्द हरा दो। फिर लुक्कारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करता है जो कि जाके लेटियास को लग जाता है और लेटियास हार जाती है। रेफरी बोलता है लेटियास अब लड़ नहीं सकता, लुक्कारियो जीत गया। फिर टोबियास देखता है बहुत अच्छे, उसने मेरे एक और पोकेमॉन को हरा दिया, वापस आ जाओ और मैं तुम्हें चुनता हूँ एरोडैक्टर। इसी के साथ टोबियास का थर्ड पोकेमॉन रिवील हो जाता है जो कि होता है एरोडैक्टर। और टोबियास बोलता है स्टील विंग का इस्तेमाल करो एरोडैक्टर। और फिर ऐश बोलता है एरोडैक्टर कोई बात नहीं, लुक्कारियो और ऑस्फियर का इस्तेमाल करो, उसे एक ही झटके में हरा दो। लुक्कारियो और ऑस्फियर का इस्तेमाल करता है लेकिन फ्लाइंग टाइप होने की वजह से उसको लगता नहीं है। फिर टोबियास बोलता है ऐश फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को फ्लाइंग टाइप के सामने लड़ा रहे हो, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो कि नहीं। फिर ऐश बोलता है अच्छा हम टाइप एडवांटेज में नहीं मानते, पर फिर भी लुक्कारियो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ ग्रेनिंजा। ऐश ने अपने ग्रेनिंजा को वापस बुला लिया था क्योंकि वाटर टाइप में उसका स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यही था और एरोडैक्टर रॉक टाइप है, इसलिए ग्रेनिंजा के पास टाइप एडवांटेज भी है। ऐश बोलता है चलो ग्रेनिंजा अब इसे दिखा दो, वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करो। और टोबियास बोलता है ठीक है हम तो टाइप एडवांटेज में बिल्कुल भी नहीं मानते, चलो एरोडैक्टर अटैक। और ऐश का ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है। और तभी स्टेडियम के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एरोडैक्टर जो है पूरी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, जिससे कि ग्रेनिंजा का वाटर शूरिकेन उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है। तभी ऐश बोलता है चलो ग्रेनिंजा कूदो और वाटर शूरिकेन फिर से इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा कूदता है और वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है। तभी टोबियास बोलता है चलो अभी स्टील विंग का इस्तेमाल करो और वो स्टील विंग जाके ग्रेनिंजा को लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है जाइंट वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करने का टाइम है ग्रेनिंजा। और जाइंट वाटर शूरिकेन एरोडैक्टर को जाके लग जाता है, जिससे एरोडैक्टर हार जाता है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे ग्रेनिंजा, आखिर हमने इसके एक और पोकेमॉन को डिफीट कर दिया। और ऐश का ग्रेनिंजा और रेफरी बोलता है एरोडैक्टर अब लड़ नहीं सकता, ग्रेनिंजा जीत गया, एक पोकेमॉन और कम हो गया टोबियास के पास। तो टोबियास अपना अगला पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है ज़ैप्टोस। तभी ऐश बोलता है कि तुम्हारे पास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन है, कोई बात नहीं टोबियास, मैं इस लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हरा दूंगा। ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करो और इसके पोकेमॉन को हरा दो। ग्रेनिंजा वही करता है, वो वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है। तभी टोबियास बोलता है ज़ैप्टोस मेन लुक का इस्तेमाल करो और इसके पोकेमॉन को वापस रिप्लेस मत करने देना। ज़ैप्टोस मेन लुक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे ऐश सोचता है मुझे ग्रेनिंजा का ही पूरे बैटल में इस्तेमाल करना होगा, हमारे पास डिसएडवांटेज भी है। फिर भी ऐश बोलता है कोई बात नहीं हम कर सकते हैं ग्रेनिंजा, चलो जाओ ग्रेनिंजा अब इसे हरा दो। और टोबियास बोलता है हाँ ऐश तुम अभी भी नादान हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है,
और वो भी तुम्हारे टाइप एडवांटेज वाला। फिर ऐश बोलता है हाँ पता है इतना तो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। फिर टोबियास बोलता है सही कहा, चलो ज़ैप्टोस थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करो। और वो थंडरबोल्ट जाके ग्रेनिंजा को लग जाता है, जो कि ऐश सोचता है कि अब ग्रेनिंजा को डैमेज है, बट ग्रेनिंजा फिर भी लड़ सकता है। चलो ग्रेनिंजा। तब उतने में ज़ैप्टोस पूरे ऊपर चला जाता है, जिससे ग्रेनिंजा उसके पास भी नहीं जा पाता। फिर ऐश बोलता है कोई बात नहीं ग्रेनिंजा, अभी टाइम है अपने पास अब उसे हराने का। तभी टोबियास बोलता है अच्छा ऐश, तो अभी ज़ैप्टोस थंडर अटैक इस्तेमाल करो। और फिर वो थंडर अटैक जाके ग्रेनिंजा को पूरी पावर से लग जाता है। और ऐश बोलता है जॉइंट वाटर शूरिकेन। और फिर ग्रेनिंजा जॉइंट वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है, जो कि लगता तो नहीं है बट मिस हो जाता है, जिससे कि ज़ैप्टोस भी थोड़ा नीचे आ जाता है। फिर टोबियास बोलता है थंडरबोल्ट अटैक करो एक आखिर वाला। फिर जो ज़ैप्टोस होता है वो एक और थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि जाके ग्रेनिंजा को लग जाता है। बट ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और एक जगह खड़े हो जाता है। फिर बाद में ग्रेनिंजा जो है एक जगह खड़ा ही रह जाता है और हिलता नहीं है। फिर पता चलता है कि ग्रेनिंजा हार चुका है। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा कोई बात नहीं दोस्त, तुमने अच्छा किया बट तुम हार गए। तभी टोबियास बोलता है ऐश तुम्हारा एक पोकेमॉन और गया, अब मैं जीत रहा हूँ। तभी ऐश बोलता है टोबियास तुम्हारा ज़ैप्टोस कमाल का है, बट मैं तुम्हें चुनता हूँ इन्फर्नेप, बाहर आ जाओ। ऐश अपने इन्फर्नेप को बाहर बुला लेता है और ऐश बोलता है अब आ जाओ टोबियास, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। तभी इन्फर्नेप जो पूरी पावर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और ज़ैप्टोस थंडरबोल्ट अटैक करता है। तभी ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी मग पंच। तभी टोबियास बोलता है ज़ैप्टोस अभी थंडर अटैक का इस्तेमाल करो। और तभी अपने इन्फर्नेप का ब्लेज एक्टिव हो जाता है और ऐश बोलता है हाँ बहुत अच्छे इन्फर्नेप, तुमने अपना ब्लेज एक्टिव कर लिया, अब टोबियास तुम गए। फिर टोबियास सोचता है अच्छा तुम्हारा ये ब्लेज भी हमारा कुछ नहीं कर सकता ऐश। और तभी इन्फर्नेप ब्लेज की बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ ज़ैप्टोस की ओर बढ़ रहा होता है। और ज़ैप्टोस जो है वो ऊपर चला जाता है क्योंकि वो उससे बचना चाहता है और ज़ैप्टोस सक्सेसफुली बच जाता है। तभी ऐश बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, इन्फर्नेप फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, ज़ैप्टोस के पास एडवांटेज है, बट फिर भी हम उसे जीतने वाले हैं अभी इन्फर्नेप। तब इन्फर्नेप मग पंच का इस्तेमाल करता है और उसका ब्लेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और टोबियास जो है ज़ैप्टोस को बोलता है अभी थंडर का अटैक इस्तेमाल करो। और जो है थंडर यूज़ होता है और इन्फर्नेप कूद के उससे बच जाता है और फिर से मग पंच इस्तेमाल करने वाला होता है। तब भी वो मग पंच डायरेक्ट ज़ैप्टोस को लग जाता है क्योंकि थंडर अटैक की वजह से वो नीचे आ चुका होता है। तब इन्फर्नेप अपनी ब्लेज को और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़ैप्टोस जो है वो थंडरबोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि दोनों एक दूसरे के टकरा जाते हैं। इन्फर्नेप एक पत्थर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और ज़ैप्टोस हवा में ही उड़ रहा होता है। तभी इन्फर्नेप का ब्लेज और ज़्यादा फास्ट होता है और प्लेयर ब्लेज का वो इस्तेमाल करता है। बहुत ही भयानक धमाका होता है पूरे स्टेडियम में और दोनों ट्रेनर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक्स हो जाते हैं और ऐसा सोचता है अब क्या हुआ। तभी इन्फर्नेप जो है वो फिर से मग पंच का इस्तेमाल करता है और ज़ैप्टोस फिर से अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों का मैच टकरा जाता है और दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तभी जो है टोबियास बोलता है ये क्या हुआ। तभी ऐश बोलता है देखते हैं कौन जीतता है टोबियास। तभी रेफरी बोलता है इन्फर्नेप और ज़ैप्टोस दोनों लड़ नहीं सकते, यह मैच ड्रॉ हुआ। तभी ऐश बोलता है फिर से ड्रॉ, ये क्या हो रहा है, आज वो हमारे बहुत सारे मैच ड्रॉ हो रहे हैं, कोई बात नहीं मैं अगला पोकेमॉन चूज़ करता हूँ। तभी टोबियास बोलता है मैं तुम्हें चुनता हूँ लूगिया। तभी बाद में जो है लूगिया बाहर आता है और ऑडियंस फिर से चिल्लाने लग जाती है। तभी ऐश बोलता है तुम्हारे पास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन है, कोई बात नहीं लुकारियो, मैं तुम्हें चुनता हूँ और तुम अपना बुलेट पंच इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। तभी ऐश बोलता है लुकारियो और स्पीयर का इस्तेमाल करो और इस लूगिया को हरा दो क्योंकि हम इसे हरा सकते हैं। तभी लुकारियो और स्पीयर का इस्तेमाल करता है और वो लूगिया पे लग जाता है। तभी टोबियास बोलता है लूगिया तुम इस नुबड़े पोकेमॉन से नहीं हार सकते, अभी जाओ और विंग अटैक का इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। तभी लूगिया जो है वो अपनी पूरी स्पीड के साथ विंग अटैक का इस्तेमाल करता है और ऐश बोलता है लुकारियो कूदो और स्पीयर। लुकारियो उससे डॉच कर देता है और उसके ऊपर और स्पीयर भी इस्तेमाल कर देता है। तभी ऐश बोलता है बहुत अच्छे लुकारियो अभी अटैक करो एक और। तभी लुकारियो स्वर्ड डांस का इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी को पूरा बढ़ा लेता है और फिर वो उस पर यूज़ करता है बोन रश अटैक, जो कि उस लूगिया के ऊपर बहुत ही कम डैमेज कर रहा था बट बहुत ही फास्ट हो रहा था। इसकी वजह से टोबियास बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और टोबियास लूगिया को बोलता है ठीक है लूगिया ड्रेन डांस इस्तेमाल करो। और ऐश बोलता है लुकारियो अभी फिर से उसके ऊपर बुलेट पंच का इस्तेमाल करो। और जो लुकारियो होता है वो फुल स्पीड पे उसके ऊपर बुलेट पंच करने के लिए चला जाता है और लूगिया वहाँ से हट जाता है, जिससे लूगिया बच जाता है। तभी लूगिया
वहाँ पर ड्रैगन रश अटैक का इस्तेमाल कर देता है और जो तो ऐश होता है वो सोचता रह जाता है कि अब क्या करूँ। तभी इतना फास्ट ड्रैगन रश अटैक आके लुकारियो को लग जाता है और लुकारियो कूद के उसके ऊपर और स्पेयर को टकरा देता है। फिर भी लुकारियो बच जाता है कूदने की वजह से। इसलिए लुकारियो फिर से एक जगह खड़े होकर उसके ऊपर और स्पेयर का इस्तेमाल करता है और जो अपना लूगिया होता है वो आराम से उससे डॉच कर देता है। तब भी लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और लुकारियो एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी अपना जो रेफरी होता है वो बोलता है लुकारियो अब लड़ नहीं सकता ये मैच। टोबियास बोलता है ऐश तुम्हारा लुकारियो तो हार चुका है, अब तुम्हारे पास भी 2 पोकेमॉन है और मेरे पास भी 2 पोकेमॉन है, देखते हैं कौन जीतता है। तो ऐश बोलता है टोबियास मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें पक्का हराऊंगा। तभी टोबियास बोलता है अच्छा देखते हैं। फिर दोनों मुकाबला शुरू करते हैं। ऐश अपने अगले पोकेमॉन को चूज़ करता है और जैसे ही ऐश अपने अगले पोकेमॉन को चूज़ करता है ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है और वो होता है ऐश का चारिज़ार्ड, जो कि ऐश ने थोड़ी देर पहले भी चूज़ किया था और अब ऐश उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। टोबियास अपने लूगिया का ही इस्तेमाल करता है क्योंकि वो रिप्लेस नहीं करता। फिर टोबियास बोलता है ऐश देखते हैं तुम इस बार मुझे कैसे हराते हो, अब हम दोनों के पास 2-2 पोकेमॉन बचे हुए हैं, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम अपना टाइटल बचा लोगे। फिर ऐश बोलता है टोबियास मैं पक्का जीतने वाला हूँ और अभी तक तो मैंने कोई फिनोमेना भी इस्तेमाल नहीं किया, तुम पक्का हारोगे। तभी टोबियास बोलता है ठीक है लूगिया जाओ एयर स्लैश का इस्तेमाल करो और लूगिया वही करता है, लूगिया एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है और ऐश बोलता है चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। लूगिया बोलता है ऐश हमारे पास टाइप एडवांटेज है फिर से, तो चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है हवा में। फिर ऐश बोलता है जाओ चाइज़ार्ड ठंड पंच का इस्तेमाल करो और उसे एक ही अटैक में हरा दो। चाइज़ार्ड जाता है ठंड पंच का इस्तेमाल करता है और लूगिया वहाँ से आराम से बच जाता है। फिर ऐश बोलता है लूगिया की स्पीड बहुत ज़्यादा है इसलिए लूगिया को हम ऐसे सीधे अटैक से नहीं हरा पाएंगे। फिर ऐश स्टील विंग करने को बोलता है और चाइज़ार्ड वही करता है, स्टील विंग अटैक करता है। फिर टोबियास बोलता है ऐश देखते हैं लूगिया वाटर हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो और फिर ऐश टेंशन में आ जाता है। ऐश बोलता है हाइड्रो पंप, फिर ऐश का चाइज़ार्ड फिर से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करता है और ऐश बोलता है बहुत अच्छी चाइज़ार्ड तुम बहुत अच्छे से बच चुके हो। फिर टोबियास बोलता है कोई बात नहीं तुम हारोगे। फिर चाइज़ार्ड फिर से फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करता है और लूगिया उससे डॉच कर देता है। उसके बाद में ऐश बोलता है चाइज़ार्ड हवा में जाओ ताकि हम उसके साथ साथ बैटल कर सकें। चाइज़ार्ड ऐसा ही करता है और चाइज़ार्ड हवा में चला जाता है और लूगिया भी वहीं पे हवा में ऑलरेडी होता है। तभी ऑडियंस जो है ऊपर देखने लग जाती है क्योंकि दोनों का मुकाबला ऊपर चल रहा था। फिर ऐश बोलता है जाओ चाइज़ार्ड स्टील विंग। चाइज़ार्ड फिर से स्टील विंग का इस्तेमाल करता है लेकिन लूगिया फिर से बच जाता है। फिर टोबियास बोलता है लूगिया वाटर गन का इस्तेमाल करो और वाटर गन चाइज़ार्ड पे लग जाता है। फिर ऐश सोचता है कि चाइज़ार्ड हार सकता है इसलिए मुझे चाइज़ार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए, वरना कहीं चाइज़ार्ड हार गया तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जो लूगिया होता है वो अटैक करने ही वाला होता है और ऐश बोलता है अब मुझे कुछ करना होगा। ऑडियंस में गैरी बोलता है ऐश तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ऐश बोलता है हाँ मैं ट्राई करता हूँ चाइज़ार्ड ठंडा पंच। फिर चाइज़ार्ड ठंडा पंच का इस्तेमाल करता है जो कि जाके लूगिया को आराम से लग जाता है। फिर ऐश चाइज़ार्ड को रिप्लेस कर लेता है और चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ। फिर ऐश अपने पिकाचू को भेज देता है और पिकाचू भी बहुत ही तैयार होता है बैटल के लिए। फिर टोबियास बोलता है पिकाचू ये वही है जिसने चाइज़ार्ड को हराया था। फिर ऐश बोलता है जाओ पिकाचू क्विक अटैक। पिकाचू वही करता है और पिकाचू क्विक अटैक कर देता है लेकिन लूगिया हवा में होने की वजह से बच जाता है। फिर पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो कि लूगिया फिर भी उससे बच जाता है। फिर टोबियास बोलता है ऐश तुम्हारा पिकाचू में नहीं हरा सकता। फिर ऐश बोलता है देखते हैं। फिर ऐश बोलता है पिकाचू ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो और पिकाचू ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करता है जो कि जाके लूगिया को लग जाता है। फिर टोबियास बोलता है लूगिया तुम ठीक तो हो ना, चलो वापस आ जाओ, मैं मेरे अगले पोकेमॉन को चूज़ करूँगा। वो उसको रिप्लेस करके एंटे को चूज़ कर लेता है। अभी ऐश जो है वो देखता है कि इसके पास एंटे भी है। फिर टोबियास बोलता है मैंने मेरे लूगिया को रिप्लेस कर लिया, एंटे जाओ फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और एंटे फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो उसके ऊपर। दोनों के अटैक कंबाइन हो जाते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो एंटे होता है वो अपनी पूरी स्पीड के साथ पिकाचू के पास में आ जाता है। फिर टोबियास बोलता है ऐश अभी हमारे इस हमले से बचो, एंटे अटैक, और वो अटैक जाके पिकाचू को लग जाता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं इतने से अटैक से हम नहीं हारेंगे, चलो कूदो और थंडरबोल्ट की तैयारी करो। और पिकाचू कूद के थंडरबोल्ट की तैयारी करता है लेकिन जो एंटे होता है वो एक पत्थर की चट्टान के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है जो कि स्टेडियम के साइड में बनी थी पहले वाले बैटल की वजह से। फिर ऐश बोलता है जाओ पिकाचू अभी उसे हरा दो, थंडर इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। फिर टोबियास बोलता है अच्छा जाओ एंटे अपनी स्पीड दिखाओ, क्विक अटैक। फिर वो उस अटैक दिखाता है और ऐश अपने पिकाचू को बोलता है थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने को और वो ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पिकाचू धुएं से निकलकर आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू अभी आयरन टेल से उसे हरा दो और वो आयरन टेल जाके
एंटे को लग जाता है, जिससे एंटे थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। फिर टोबियास बोलता है चाओ एंटे, उसके पास चले जाओ। और पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एंटे जो है ऐश के पास में नहीं आ पाता। पर फिर भी पिकाचू कूद के उसके ऊपर थंडर बोल्ट की प्लानिंग करता है और एंटे को वो अटैक लग जाता है, जिससे एंटे थोड़ा सा डैमेज और ज़्यादा हो जाता है। फिर जो है एंटे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और ब्लेज का इस्तेमाल करता है, जो कि पिकाचू को डायरेक्ट हिट लगता है, जिससे कि पिकाचू बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी टोबियास बोलता है एंटे अभी अपनी ओवर हीट का इस्तेमाल करो और पिकाचू को एक ही झटके में हरा दो। तभी एंटे वही करता है, अपने ओवर हीट का इस्तेमाल करता है, जिससे पिकाचू बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। फिर ऐश बोलता है हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो एक बार फिर से। पिकाचू फिर वही करता है, वो भी इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है, जो कि जाके डायरेक्ट एंटे को नहीं लग पाता। फिर टोबियास बोलता है अभी एंटे क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और फिर ऐश टेंशन में आ जाता है और ऐश बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करो। दोनों के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, लेकिन एंटे की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो उससे थोड़ा सा मिस हो जाता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करो और पिकाचू फिर थंडर बोल्ट का फिर से बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जो कि एंटे को लग जाता है और एंटे वहीं पे थोड़ा और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है कोई बात नहीं, हम इतनी जल्दी तो हारेंगे नहीं, अभी एंटे फायर बॉडी का इस्तेमाल करो। और इसकी वजह से पिकाचू बार बार जलने लग जाता है और तभी टोबियास बोलता है एंटे अब जाओ और उसको एक ही झटके मारा दो, फायर फैंग। तभी एंटे उसके पास में जाता है और फायर फैंग का इस्तेमाल करता है और पिकाचू को वो अटैक लग जाता है और पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है क्विक अटैक का इस्तेमाल करो पिकाचू। फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन पावर बहुत कम होने की वजह से। फिर ऐश बोलता है अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। फिर बाद में टोबियास सोचता है क्या तुम फिनोमेना का इस्तेमाल कर रहे हो, जी मूव। फिर पिकाचू बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अब वक्त है जी मूव का। और तभी ऐश अपनी कैप उतार के पिकाचू को दे देता है और जी मूव का इस्तेमाल करने लग जाता है। टोबियास बोलता है तो ये है वो मशहूर जी मूव, जिससे ऐश कभी नहीं आ रहा। तभी ऐश को जी मूव का इस्तेमाल करता है और पिकाचू के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है और पिकाचू अपना 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाके एंटे को लग जाता है। एंटे भी अपनी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। इस दोनों के ब्लास्ट में पूरा स्टेडियम जो है काँप जाता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू तुम कर सकते हो और पिकाचू का इतना पावरफुल थंडरबोल्ट होने की वजह से ऐश अपनी पूरी पावर लगा देता है और टोबियास भी अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है। फिर जो टोबियास है वो बोलता है एंटे अभी अपनी ओवर हीट का इस्तेमाल करो और एंटे भी ओवर हीट का इस्तेमाल कर देता है, जहाँ से जिससे वहाँ पे आग लग जाती है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे पिकाचू लगे रहो और तभी वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो एंटे है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है और ऐश बोलता है पिकाचू टोबियास एंटे पिकाचू ये चारों बहुत ही ज़्यादा पावर में लग रहे होते हैं। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे एंटे हार गया, आयरन टेल का इस्तेमाल करो। और जैसे ही पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है टोबियास बोलता है एंटे बचने की कोशिश करो, लेकिन वो आयरन टेल जाके वहाँ पर लग जाता है, जिससे कि एंटे हार जाता है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे पिकाचू और फिर रेफरी बोलता है एंटे अब लड़ नहीं सकता, पिकाचू जीत गया। फिर टोबियास बोलता है अब पता चला इसकी इतनी पावर। इसके बाद में वो एंटे को वापस बुलाता है और भेजता है अपने लूगिया को और अपने लूगिया को जैसे ही लूगिया बाहर आता है टोबियास बोलता है लूगिया अब एयर स्लैश का इस्तेमाल करो और वो एयर स्लैश जाके सीधा पिकाचू को लग जाता है, जिससे कि पिकाचू और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा वीक है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू अब लड़ नहीं पाएगा, अब सारा काम चाइज़ार्ड को ही करना पड़ेगा। पिकाचू अगर तुम थोड़े और देर डटे रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर टोबियास बोलता है अभी स्टील विंग का इस्तेमाल करो और जैसे ही लूगिया स्टील विंग का इस्तेमाल करता है पिकाचू वहाँ पे हार जाता है और पिकाचू लड़ नहीं पाता। फिर ऐश सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे पिकाचू तुमने बहुत अच्छा मैच किया, कोई बात नहीं भले ही तुम हार गए। पर पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है पर वो हारा नहीं होता। फिर ऐश बोलता है अच्छा तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और ऐश का पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि जाके लूगिया को नहीं लग पाता। फिर लूगिया जो है वो भी वहाँ पे हवा में चला जाता है। फिर ऐश बोलता है इलेक्ट्रो बॉल और फिर आयरन टेल। पिकाचू बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। फिर जैसे ही स्टेडियम में धमाका हो जाता है फिर ऐश सोचता है कि अब कौन जीता अब कौन जीता अब कौन जीता, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है। जैसे धुआं हटता है रेफरी बोलता है पिकाचू अब लड़ नहीं सकता, लूगिया जीत गया। फिर टोबियास बोलता है ऐश अब दोनों के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है, क्या तुम मुझे हरा पाओगे। और फिर बाद में ऐश बोलता है कोई बात नहीं पिकाचू तुम अब भी जीत सकते थे, बट कोई बात नहीं वापस आ जाओ। फिर रेफरी बोलता है अपना आखिरी पोकेमॉन चूज़ करो। फिर ऐश बोलता है अब आखिरी मैच है, अब हमें कुछ भी करके जीतना है, तो तैयार हो जाओ टोबियास, अब मेरी असली पावर देखोगे तुम, मैं तुम्हें चुनता हूँ चारिज़ार्ड। फिर ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर बुला लेता है। तभी ऐश सोचता है चारिज़ार्ड अब सब तुम पर निर्भर है। वो चारिज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा जोश में होता है और
इधर उधर फ्लेम थ्रोवर मारना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐश बोलता है चार्जर ठंड पंच का इस्तेमाल करो लूगिया पर और उसे हरा दो जल्द से जल्द। फिर चार्जर अपनी पूरी पावर के साथ ठंड पंच लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है और टोबियास भी कहाँ चुप रहने वाला था। टोबियास बोलता है अभी हाइड्रो कैनल का इस्तेमाल करो और लूगिया हाइड्रो कैनल का इस्तेमाल करता है जो जिससे पूरे बादल में से पानी बिजली की बिजली नीचे गिरने लग जाती है और फिर लूगिया चाइजार्ड की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ऐश बोलता है चाइजार्ड फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करो। चाइजार्ड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर देता है और लूगिया उसके ऊपर वाटर गन का इस्तेमाल कर देता है जिससे दोनों का अटैक बहुत ही भयानक टकरा जाता है और चाइजार्ड को थोड़ा डैमेज हो जाता है। लूगिया हवा में जाके अपने आप को बचा लेता है। फिर टोबियास बोलता है लूगिया अभी हाइड्रो पंप और लूगिया अपनी पूरी पावर के साथ हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है और टोबियास बोलता है चलो अब इसे फटाफट ख़त्म करो। तभी जो चाइजार्ड होता है वो फ्लेम थ्रोवर की मदद से थोड़ा बहुत बच जाता है लेकिन हाइड्रो पंप का अटैक उसको थोड़ा लग जाता है। फिर ऐश बोलता है अब क्या करूं, कुछ ना कुछ करना होगा मुझे, चार्जर बचो उससे। तभी टोबियास बोलता है ऐश हमारे पास एडवांटेज है और ये तुम्हारा आखिरी पोकेमॉन है, अब तुम बहुत बुरी तरह हारोगे। लूगिया अटैक। फिर लूगिया चाइजार्ड की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। फिर ऐश को याद आता है हाँ अब वो चीज़ करने का वक्त है, टोबियास मैं तुम्हें हराऊंगा। तभी टोबियास बोलता है ऐश मज़ा नहीं आ रहा, क्या तुम कोई और फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हो। तभी ऑडियंस में बैठे हुए गैरी को पता नहीं क्या चुल मस्ती है और वो बोलता है ऐश अब तुम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, गैरी ने परमिशन। फिर गैरी बोलता है कि करो उस चीज़ का इस्तेमाल। फिर ऐश बोलता है हाँ अब उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी ऐश बोलता है चार्जर तैयार हो जाओ, मेगा इवॉल्व। और ऐश अपने चाइजार्ड को मेगा चाइजार्ड एक्स में इवॉल्व कर लेता है क्योंकि टोबियास ने परमिशन दे दी कि वो दो फिनोमेना का इस्तेमाल कर सकता है। तभी ऐश बोलता है मेगा चाइजार्ड एक्स अब तुम बहुत पावरफुल बन चुके हो। तभी टोबियास बोलता है अब आएगा ना असली मजा मुकाबले में, लूगिया एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। लूगिया अपनी पूरी पावर के साथ हाइड्रो पंप का और एयर स्लैश का दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक करता है और ऐश बोलता है चार्जर अभी उड़ो और इसको ड्रैगन क्लॉ से हरा दो। फिर चाइजार्ड जाता है और ड्रैगन क्लॉ अटैक कर देता है लेकिन ड्रैगन क्लॉ उसके बहुत ही ज़्यादा पास जाके मारना होता है जिससे पहले ही लूगिया जो है वो हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है जिससे ये ऐश का चाइजार्ड जो है थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर पाता। तभी ऐश बोलता है वाटर टाइप अटैक्स का अब हम पे असर नहीं होने वाला, चाइजार्ड कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी खड़े हो जाओ और फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करो। तभी चाइजार्ड फ्लेम थ्रोवर यूज़ करता है और टोबियास बोलता है देखते हैं क्या होता है। तभी ऐश बोलता है अभी ड्रैगन क्लॉ और जो लूगिया होता है वो हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि जो है चाइजार्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है लेकिन फिर भी चाइजार्ड को इतना असर नहीं होता क्योंकि हाइपर बीम से उसको असर होता है बट डैमेज हो जाता है वो। फिर ऐश बोलता है अब कुछ ना कुछ करना होगा। तभी लूगिया ऑटोमेटिकली हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि जो चाइजार्ड है उसको लग जाता है लेकिन उसको असर नहीं होता। तभी चाइजार्ड अपनी पूरी पावर के साथ आता है और फिर से लूगिया हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है। तभी ऐश बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा तेज पोकेमॉन है, मुझे बहुत ही पावर के साथ लड़ना होगा, अभी चार्जर अपनी पूरी पावर दिखा दो उसे। तभी जो टोबियास होता है वो बोलता है अभी ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो लूगिया और इसके पोकेमॉन को हरा दो। तभी ऐश बोलता है ड्रैगन क्लॉ। दोनों के पोकेमॉन ड्रैगन टाइप अटैक करते हैं जिससे कि दोनों को एक इक्वल डैमेज आ जाता है। तभी चाइजार्ड एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ का अटैक उसी टाइम पे कर देता है और लूगिया अपने वाटर पल्स का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि ड्रैगन क्लॉ से चाइजार्ड बच जाता है और सीधा जाके लूगिया के ऊपर अटैक कर देता है। चाइजार्ड ज़मीन पर आ जाता है और लूगिया जो है हवा में बहुत ही भयानक तरीके से डैमेज हुआ होता है फिर भी वो उड़ रहा होता है। तभी ऐश सोचता है अब मुझे कोई अच्छी चीज़ करनी होगी या फिर बहुत ही पावरफुल वरना मैं हार सकता हूँ और टोबियास को इस बार पक्का हराना है। ओके चाइजार्ड अभी फिर से ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो क्योंकि ड्रैगन टाइप अटैक उस पर असरदार है। तभी चाइजार्ड फिर से वहाँ पे ज़मीन से पूरी तरह से उठता है और ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल कर देता है। फिर से लूगिया हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है और हाइड्रो पंप से बचते बचाते चाइजार्ड उसके पास चला जाता है और जो लूगिया होता है वो फिर से वाटर पल्स का इस्तेमाल करता है। तभी टोबियास बोलता है जाओ, ऐश भी बोलता है जाओ। दोनों के अटैक बहुत ही भयानक तरीके से टकरा जाते हैं और जो चाइजार्ड होता है वो नॉर्मल चाइजार्ड में वापस बदल जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था क्योंकि मुकाबला ख़त्म होने वाला है इसलिए वो नॉर्मल चाइजार्ड बन चुका होता है। तभी लूगिया अपना पूरी पावर के साथ फिर से अटैक करता है स्टील विंग और लूगिया जैसे स्टील विंग लेके आ रहा होता है वो बीच में ही घायल हो जाता है और लड़ने के लायक नहीं बचता। तभी चाइजार्ड अपना फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल कर देता है जो कि लूगिया को लग जाता है और लूगिया हार जाता है। तभी चाइजार्ड पूरी पावर के साथ रोअर करता है और फ्लेम थ्रोवर इधर उधर करने लग जाता है। तभी रेफरी बोलता है लूगिया अब लड़ नहीं सकता, ये मुकाबले का विनर है ऐश कैचम पैलेट टाउन से वर्ल्ड चैंपियन। ऐश ने अपना टाइटल बचा लिया होता है और ऐश शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है मैंने टोबियास को हरा दिया, चार्जर हमने टोबियास को हरा दिया।
क्यों टोबियास, कैसा लगा मुकाबला? तभी टोबियास बोलता है, ऐश तुमने अपना टाइटल बचा लिया, अब भी तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम्हें और भी शक्तिशाली ट्रेनर्स को हराना होगा, तब जाकर तुम पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। अब मुझसे भी शक्तिशाली ट्रेनर्स और हैं जिनके पास मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, क्या तुम उन सबको हरा पाओगे? तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं उन सबको हरा दूंगा। सो गाइस ये पार्ट यहीं तक था, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा। तो बैटल तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है लेकिन सीरीज़ जारी रहेगी। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना। तो कैसा लगा तुम लोगों को ये पार्ट, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के अंदर। और जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, रात को, सुबह, दिन में, शाम को, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, इसलिए वीडियो को एक बार और देख लेना अगर तुमको ज़्यादा अच्छी लगे तो।